इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमने लिया है जो आज पेट का एग्ज़ाम हुआ है। आज 28 अक्टूबर 2023 पेट का एग्ज़ाम जो द्वितीय पाली में हुआ है उसका पेपर है। आप लोग देखिए। तो आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह और उन्होंने वीटो पावर का प्रयोग किया था भारतीय डाक घर के विधेयक में। दूसरा क्वेश्चन है, खासाबा दादा साहब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल से ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो उनका खेल था सी। हमारा आंसर यहाँ होगा सी, कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो यहाँ देखा जाए तो ओपेक के सम्मेलन के लिए जो स्थापना के लिए जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था बगदाद में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, बगदाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी, अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जलडमरू का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद सागर से जोड़ता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सूडान। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दुष्टुति के बीच का भूभाग किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी, ब्रह्मव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डोना पोला, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक की रचना की थी। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी, लाला हरदयाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, गुजरात के छोटे नागपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। पिथौरा का अर्थ है, यहाँ ये सटीक आंसर तो नहीं मिला है, लेकिन ये डी आंसर इसका हो सकता है, अन्न के देवता। यहाँ ये गद्यांश अभी आप लोग बाद में हल करिएगा। तो आइए देखते हैं जीएस का पोर्शन। चालीसवां आंसर है, खिज्र खां दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। तो ये आंसर होगा सी, सैयद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता स्थित पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी। तो ये इसका आंसर होगा डी, रिचर्ड वेलेस्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्वतंत्रता के बाद किया गया ऑप्शन ए रोपण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया? तो ये है सी, ऑप्शन सी, हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलान कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा वार 2, इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, वंदे मातरम आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 वर्ष। 48 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के किस ब्रिटिश सांसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था? मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, वर्मा सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछटी से बना है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, शिवालिक की श्रेणी रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो इसे ऑप्शन डी, लिग्नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है, इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है। तो ये सीमा जो है क्वेश्चन 51 जो है ये है वाटर टेबल। क्वेश्चन 51 वाटर टेबल, सी। इसका आंसर सी सही होगा, वाटर टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया गए थे? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका भी, रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 फीट 250 मीटर 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीली रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, रब अल खली रेगिस्तान। ये आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कांडला, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल के एक बार दिखाई देता है। यह अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बाल वर्षा ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजक के जनक थे? तो ये थे ऑप्शन सी, विश्वेश्वरैया। 1934 में इन्होंने अपना प्लान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड के भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है? तो इसमें 4 शहर थे, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई। इसमें बेंगलुरु शहर नहीं है, तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत पंचायती योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और वह बहुत सफल रहा? तो ये है ऑप्शन ए, 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि सामाजिक न्याय पे आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति, जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? तो ये साइबर कानून है, जो कि ये केंद्र सरकार देखती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे? तो ये ऑप्शन डी, सुकुमार सेन। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अधिनियम में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अध्याय 4, जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देता है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इनपुट क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जिला और न्यायाधीश न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों, मामलों के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संबंधी तंत्र है? तो ऑप्शन बी, स्टारफिश है, ऑप्शन बी, स्टारफिश। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुप्रस्थ काट पर इसके क्रॉस सेक्शन, मतलब ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद ये है आपका 175। 175 में अनुच्छेद सी 175 जो है ये सदन में संबोधित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमि जल दाब को नापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का अनुमान लाने के लिए किया जाता है? तो ये ऑप्शन होगा डी, ये ऑप्शन डी है, पीजोमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी, पीजोमीटर। मानव मस्तिष्क में 2 न्यूरॉन के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? तो ये हो जाएगा आपका आंसर बी, सिनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे आम में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये ऑप्शन सी, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगड़ी शब्द का पर्यायवाची है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सरिता, तटनी, निम्नगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प
निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं है? तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा आंसर बी, गिरने से कुछ ही बची इमारत। यहाँ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 है, हाथ को हाथ न सूझना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आंसर सी, बहुत अंधेरा, बहुत घनघोर अंधेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीत प्लस इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, प्रीति इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आंसर डी, लोकायत के रचयिता संपूर्णानंद सिन्हा हैं। क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आंसर बी, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का अनुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, श्री कुशविंदर बोहरा। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, गांधी बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया है? तो यहाँ आरबीआई के गवर्नर ने किया है और इसका सटीक आंसर नहीं मिला है, लेकिन एक जगह हमने देखा था इसका आंसर बेंगलुरु हो सकता है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संस्था कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा आंसर ए, डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया है। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चालन योग्य सड़क कौन सी है? तो ये है ऑप्शन बी, उमलिंगला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में आईसीसीआर में शामिल हुआ है। आईसीसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्वी एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, जकार्ता, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दिन का नाम बताइए जो भारत ने स्कूलों कॉलेजों में छात्राओं के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, संचय का दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा क्यूबा। अभी हाल ही में सऊदी अरब, इथियोपिया, ईरान ये सदस्यता ले रहे हैं, लेकिन क्यूबा, ऑप्शन सी, क्यूबा इसमें सदस्य देश नहीं बनेगा। तो इस तरह हमने ये 28 अक्टूबर 2023 का जो द्वितीय पाली का पेपर है हमने सॉल्व किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें एकदम सटीक और सही है। ऑप्शन देखिए, मिलाइए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। पहले अपना आंसर मिलाइए, एकदम पूर्ण रूप से सटीक आंसर है, और देखिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको कल सॉल्व किया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।